स्ट्रेस द बिगेस्ट एपिडेमिक ऑफ 21st सेंचुरी। स्ट्रेस की बात करना आप शुरू करेंगे, लोगों का अटेंशन आपकी तरफ जाना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने स्ट्रेस शेयर करेंगे, लोग अपने स्ट्रेस शेयर करने लगते हैं। बिजनेस में लोगों को लॉस हो रहा है, सेल्स बढ़ नहीं रही है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, मार्केट में जॉब्स नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के रेशियो बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इनकम आपकी स्टैग्नेंट है, एक्सपेंसेस आपकी बढ़ती जा रही है, आप बीमार हैं, घर में कोई बीमार है, मेडिकल के बिल्स हैं, बच्चों के एजुकेशन की फ़ीस है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, वहाँ के लोग हाई डोनेशन मांग रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके आप परेशान हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया है, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। एवरीवन in the world is stressful. There is no human being in the world who can say that I am completely stress free. There is only one person who can say I am stress free, is dead person. If you are a human being living on this planet, stress is an unavoidable condition of your life. Believe me, there is no programs, no books, no online courses can make you 100% stress free. You cannot avoid stress. Only what you can do is you can learn how to manage your stress. Now, how to manage your stress? Rule number one. The rule number one is start accepting the things which you cannot control. Life is full of uncertainties, full of challenges. और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो और फ्यूचर पे हमारा पूरा कंट्रोल हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपका 0% कंट्रोल होता है। जैसे कल आप सुबह उठ पाएंगे, नहीं उठ पाएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, इकोनॉमिक अप एंड डाउन हो रही है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, हैवी रेनफॉल हो गई। ये चीज़ें ऐसी जहाँ पर आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। इसी तरह लोगों के अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हैं जो आपको पसंद नहीं आते हैं। हर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, हर कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा है, हर कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, लोग आपकी फीलिंग को समझ नहीं रहे हैं, हर कोई आपकी टेक केयर नहीं करेगा। यू कैन नॉट कंट्रोल द पीपल बिहेवियर ऑल्सो, और इसको लेके भी हम स्ट्रेसफुल रहते हैं। सो द रूल नंबर वन इज start accepting and stop worrying about the things which you cannot control. Now what we can control is we can only control how we respond to a stressful situation. किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, सिर्फ आपके कंट्रोल में यही है। अब हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसको समझने के लिए हम एक मॉडल आपके सामने पेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि आपके माइंड के दो पार्ट हैं, एक ह्यूमन पार्ट है और एक आपका माइंड का पार्ट है मंकी पार्ट है। एक ह्यूमन माइंड है, एक मंकी माइंड है। अब ये ह्यूमन माइंड क्या होता है, कैसे काम करता है, और मंकी माइंड क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम लेटर एक्सप्लेन करेंगे। बट आपका जब ह्यूमन माइंड एक्टिवेट होता है तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं और किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप आसानी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब आपका मंकी माइंड एक्टिवेट होता है तो उस वक्त आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं और किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप इजीली स्टेप आउट नहीं कर पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका कभी ह्यूमन मोड एक्टिवेट होता है माइंड का, कभी मंकी मोड एक्टिवेट होता है माइंड का। नाउ हियर कम द रूल नंबर 2। यू नीड टू आइडेंटिफाई द मोड एंड अकॉर्डिंगली स्विच ऑफ द मोड और स्विच ओवर द मोड। यू नीड टू आइडेंटिफाई द मोड एंड अकॉर्डिंगली स्विच ऑफ द मोड और स्विच ओवर द मोड। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारा कौन सा मोड एक्टिवेट है, हमारा ह्यूमन मोड एक्टिवेट है माइंड का कि मंकी मोड एक्टिवेट है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कंसीडर करो कि आपका माइंड एक बकेट की तरह है और इसमें डेली टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके माइंड में रेन ड्रॉप की तरह जाती रहती है और माइंड में जाके जमा होती है। फिर आपका माइंड क्या करता है, इन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, फिर उसको एनालिसिस करता है और उसके बेस पे डिसीजन लेता है और उसके बेस पे एक्शन प्लान करता है। तो जब हमारा मंकी मोड एक्टिवेट होता है, जब हमारा मंकी मोड एक्टिवेट होता है तो वो मंकी मोड इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है बेस्ड ऑन इमोशंस, बेस्ड ऑन फीलिंग्स, बेस्ड ऑन एजम्पशंस। बहुत जल्दी जजमेंट क्रिएट करता है, पहले से एक कंक्लूजन बना लेता है, पूरी इंफॉर्मेशन आने का वेट भी नहीं करता है और खुद से एक रेफरेंसेस बना लेता है, एक ओपिनियन बना लेता है। उसके बाद एविडेंसेस को, फैक्ट्स को ट्विस्ट करता है ताकि उसका जो बनाया हुआ ओपिनियन है उससे कैसे वो एविडेंसेस मैच हो सके। मतलब जब हमारा मंकी मोड एक्टिवेट होता है तो हम लॉजिकली बिल्कुल नहीं सोचते हैं, हम अपने इमोशंस के बेस पे
और हम अपने फीलिंग की बेस पे डिसीजन लेते हैं। तो जब आपका ये माइंड एक्टिवेट होता है तो उस वक्त आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं। अगर ये मोड आपका बहुत लॉन्ग टर्म तक एक्टिवेट है तो आप स्ट्रेस से आपका पूरा बकेट भर जाता है और ये बकेट फिर ओवरफ्लो होता है। जब ये ओवरफ्लो होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी सोशल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी बिजनेस लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली में इसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। यानी आप नेगेटिव बिहेवियर करते हो जब आपका ये पूरा बकेट भर जाता है, और उस नेगेटिव बिहेवियर की वजह से आपकी लाइफ में कभी कभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप कई कई साल तक उसके लिए रिग्रेट करते रहते हो। यहां पर एक दूसरा मोड है, वह हमारा ह्यूमन मोड है। जब हमारा ह्यूमन मोड एक्टिवेट होता है तो उस वक्त हम इमोशंस के बेसिस पे, फीलिंग के बेसिस पे जल्दी से कोई कंक्लूजन और जल्दी से कोई जजमेंट नहीं करते हैं, बट हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, थोड़ा सा हम पीछे आ जाते हैं। मान लो कोई सिचुएशन आ गई, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई, तो व्हाट वी डू, आवर माइंड जस्ट होल्ड ऑन, उस सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर आता है, देन अकॉर्डिंगली उसको एनालाइज करता है, उसके हर पार्ट को देखता है, उसके बाद उसके फैक्ट्स को ढूंढता है, उसके एविडेंसेस को ढूंढता है, और उसके बेस पे वो कोई कंक्लूजन क्रिएट करता है, उसके बेस पे कोई डिसीजन लेता है और उसके बेस पे कोई एक्शन प्लान करता है। तो उस वक्त आप स्ट्रेसफुल महसूस नहीं करते हो, आप आसानी से जो है उस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हो। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपका कौन सा मोड एक्टिवेट है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, तो डेली हमारे दोनों मोड चलते रहते हैं। तो वेन एवर यू फेस ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेसफुल कंडीशन, वहां पे आपको देखना है कि उस वक्त आप डिसीजन कैसे ले रहे हैं। अगर आपका मंकी मोड एक्टिवेट है तो आपके इमोशंस बहुत ज्यादा होंगे, फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ेगी और आपके डिसीजन उसके बेस पे होंगे। तो जब आप ऐसा महसूस करेंगे तो एक सिंपल टेक्निक आपको करनी है, आपको सिर्फ अपनी आंख को ऐसा बंद करना है और इमेजिन करना है कि आपका लेफ्ट साइड में आपका इमोशनल स्विच है और राइट साइड में आपका जो है वो इंटेलिजेंस स्विच है, यानी ये मंकी स्विच है, ये ह्यूमन स्विच है। तो जब आपका ये स्विच ऑन आपको लगे कि इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा इमोशंस आ रहे हैं और मैं फैक्ट्स को एनालाइज नहीं कर रहा हूं, एविडेंसेस को नहीं देख रहा हूं और मैं बहुत जल्दी कोई चीज कंक्लूड कर रहा हूं, तो आपको सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में जाना है और इस मोड को ऐसा स्विच ऑफ कर देना है। ओके, आप ये टेक्निक करके देखें, आपको खुद महसूस होगा कि आपको अच्छा लग रहा है। या तो फिर आपको इसको ऐसा ऑफ करके और इस स्विच को ऑन करना है, यानी मुझे डिसीजन जो लेना है वो फैक्ट्स के बेसिस पे लेना है, लॉजिक के बेसिस पे लेना है, मुझे इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना है, उसके बेस पे मैं डिसीजन लूंगा। दिस इज द रूल नंबर 2, यू नीड टू आइडेंटिफाई विच मोड ऑफ योर माइंड इज वर्किंग, देन अकॉर्डिंगली यू कैन स्विच ऑफ द मोड और स्विच ओवर द मोड। तो लाइफ में आप कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि डेली आपका कौन सा मोड ज्यादा एक्टिवेट रहता है। अगर आपका मंकी मोड ज्यादा एक्टिवेट रहता है तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस करेंगे और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप जल्दी बाहर नहीं आ पाएंगे, और ऐसा होगा कि आपका जब ये स्ट्रेस का बकेट भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये आपके बिहेवियर में आएगा और आपकी सोशल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी बिजनेस लाइफ को इफेक्ट करेगा। जो लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं वो अपने मंकी माइंड के साथ में रहते तो हैं, बट दे आर वेरी मच कॉशियस कि उनका मंकी माइंड उनको अटैक ना करे। नाउ हियर कम द रूल नंबर 3, व्हाट दे डू, द सक्सेसफुल पीपल लोग करते क्या हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दे डू इज, रूल नंबर 3, दे सी द स्ट्रेस एज ए सिग्नल फॉर ग्रोथ। फॉर देम द स्ट्रेस इज ए सिग्नल फॉर ग्रोथ। मैं इसको आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं। आपने एक स्टोरी रीड करी होगी इंटरनेट के ऊपर। लॉबस्टर होता है जिसको हम झींगा मछली कहते हैं। हाउ डज द लॉबस्टर ग्रो, लॉबस्टर ग्रो कैसे करता है। तो इफ यू गो ऑन इंटरनेट यू कैन सर्च कि लॉबस्टर जो ग्रो करता है एक छोटी सी शेल होती है, उस शेल के अंदर जो है लॉबस्टर ग्रो करता है। लेकिन बात यह है कि वो शेल जो है एक्सपांड नहीं होती है, तो लॉबस्टर को ग्रो करने में अनकंफर्ट की फीलिंग महसूस होती है। तो जब लॉबस्टर उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाता है तो वो सी बेड के नीचे जाता है, सी बेड के नीचे जाता है और दो पत्थरों के बीच में अपने आप को रखता है ताकि कोई दूसरे फिश वगैरह उसको अटैक ना करे, और वहां पे जाके वो अपनी पुरानी शेल को जो है कास्ट ऑफ करता है, उसको निकाल देता है और एक नई शेल प्रोड्यूस करता है। फिर उस नई शेल के अंदर ग्रो करता है। कुछ दिनों के बाद वो नई शेल भी जो है वो छोटी हो जाती है, एक्सपांड नहीं होती है, और लॉबस्टर को ग्रो करने में फिर से डिस्कंफर्ट महसूस होता है। Then again what he does, he again goes to the sea bed, वहां दो पत्थरों के बीच में अपनी पुरानी शेल को निकालता है, नई शेल
प्रोड्यूस करता है, इसी तरह से लॉबस्टर बार बार करता रहता है। तो लॉबस्टर के प्रिंसिपल से ये लेसन मिलता है हमको कि लॉबस्टर को जब डिस्कंफर्ट की फीलिंग महसूस होती है तब वो ग्रो करता है, यानी द सिग्नल ऑफ स्ट्रेस इज ए टाइम टू ग्रो। तो जब भी आपको ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, सो यू टेक द थिंग वेरी पॉजिटिवली। आपको ये सोचना है कि इस वक्त मुझे ग्रो करने का चांस है। अब यहां सोचने वाली बात है कि लॉबस्टर के ग्रो करने की सबसे बड़ी जो वजह क्या बनी है, वो इसकी डिस्कंफर्ट की फीलिंग बनी है। सो वेन एवर यू फेस अ डिस्कंफर्ट फीलिंग इन एनी सिचुएशन, यू हैव टू थिंक कि दिस इज द सिचुएशन वेयर आई कैन ग्रो। सो दिस इज द रूल नंबर 3, द स्ट्रेस इज ए सिग्नल फॉर ग्रोथ। नाउ अगर आप ये 3 रूल के साथ में लाइफ को जीना शुरू कर देंगे तो आप महसूस करेंगे किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। ये रूल के साथ साथ में बहुत सारी एक्सरसाइज भी है जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा जो अक्सर मैं अपने क्लाइंट के साथ में करता हूँ थेरेपी के अंदर, और इसका बहुत अच्छे इफेक्ट होता है। ये एक्सरसाइज NLP से ली गई है, जिसको कहते हैं डिसएसोसिएशन फ्रॉम योर थॉट्स। होता यह है कि अक्सर हम जो है अपने थॉट्स के साथ में बहुत ज़्यादा फ्यूज्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ में हम मिक्सड अप हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होता है। और ये एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या करना है कि आपको इमेजिन करना है कि आपकी थॉट्स आपसे अलग है, यानी आप एक सेपरेट पोजीशन से, एक डिसएसोसिएट पोजीशन से अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर ये एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं तो इसके इंस्ट्रक्शन ये है कि सबसे पहले तो आप जो है जहाँ भी हैं, आप अपने हाथ में कोई भी चीज़ हो तो उसको साइड में रख दें और बिल्कुल आप सीधे बैठ जाएं, कंधों को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें, और अभी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अपने हाथ में जो कुछ है उसको एक तरफ रख दें। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। अब किसी एक जगह बैठ जाएं, बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखें और अपनी आँखों को बंद कर लें और लंबा गहरा सांस लें। अपना सारा कंसंट्रेशन अपनी सांस पे ले जाएं, किस तरह से आप सांस ले रहे हैं, सांस कैसे अंदर आ रही है और कैसे सांस बाहर जा रही है। अब जो भी नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करती है उसको सोचना शुरू करें, जैसे आई एम फेलियर, आई एम डिप्रेस्ड, लाइफ इज़ नॉट गुड, ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, या जो भी नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करती है उसको सोचना शुरू कर दें। अब इन नेगेटिव थॉट्स को सोचते वक्त अपनी फीलिंग को नोट करें। जो भी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आपको इन थॉट्स के वक्त आती है उस फीलिंग को महसूस करें। अब इमेजिन करें कि आपके सामने एक बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन है और इमेजिन करें कि आपकी ये नेगेटिव थॉट्स कंप्यूटर स्क्रीन पर प्लेन ब्लैक टेक्स्ट में लिखी हुई है। आप अपनी इमेजिनेशन में इस टेक्स्ट का कलर चेंज करें। जो कलर भी आपको पसंद हो, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू या कोई और कलर, अलग अलग कलर में इन थॉट्स को देखना शुरू करें। अब एक बार फिर टेक्स्ट का कलर पहले जैसा ब्लैक
प्लेन कर दें। अब इस बार उस टेक्स्ट की फॉन्ट को चेंज करें, इटैलिक फॉन्ट में देखें या कोई और स्टाइलिश फॉन्ट अप्लाई करें। जैसे बच्चों की बुक्स में बड़ी बड़ी प्लेफुल फॉन्ट्स होती है, उसमें देखें, या जो भी फॉन्ट आपको पसंद हो उसको अप्लाई करें। अब एक बार फिर से टेक्स्ट को पहले जैसा ब्लैक प्लेन कर दें। अब इस बार आप अपनी इमेजिनेशन में एनिमेशन अप्लाई करें। वर्ड्स को, जो आपकी थॉट्स लिखी हुई है उसके वर्ड्स को वर्टिकल में देखें, या कोई और एनिमेशन अप्लाई करें। एक एक वर्ड्स को बाउंस करता हुआ देखें, एक एक वर्ड्स को फ्लाई करता हुआ देखें, कैसे वो कंप्यूटर की स्क्रीन के चारों तरफ से आ रहे हैं। या जो भी एनिमेशन आपका माइंड चाहे अप्लाई कर सकता है। अपनी थॉट्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर नए नए एनिमेशन अप्लाई करते हुए देखें। अब एक बार फिर उस टेक्स्ट को पहले जैसा ब्लैक प्लेन कर दें और इस बार इमेजिन करें कि आप अगर इस टेक्स्ट को सॉन्ग में गाएंगे तो कैसे गाएंगे। यानी अपनी थॉट्स का जो टेक्स्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको सिंग करें, किस तरह से आप उसको गाएंगे। अब जब आप ऐसा कर रहे हैं तो अपनी फीलिंग्स को नोट करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आप पाएंगे कि जब आप अपनी थॉट्स को एक सेपरेट पोजीशन से कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप बहुत ही काम और रिलैक्स महसूस करते हैं। अब अपनी इमेजिनेशन में इस कंप्यूटर स्क्रीन को बंद कर दें और इमेजिन करें कि ये कंप्यूटर एक रिमोट से चलता है और आपने ये रिमोट कहीं सेफ जगह पर रख दिया है। और जब कभी भी आपको नेगेटिव थॉट्स या स्ट्रेसफुल थॉट्स परेशान करें, आपको आंखें बंद करके उस रिमोट को निकालना है और कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन करना है और उसी तरह से थॉट्स को अलग अलग फॉन्ट में, अलग अलग एनिमेशन में देखना है। अब आपका माइंड जानता है कि आपने उस रिमोट को कहाँ पर रखा हुआ है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाएं। आई होप ये एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। एक्सरसाइज करने के बाद आपको कैसा फील हुआ कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आप स्ट्रेस को एक नए तरीके से हैंडल करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं।